नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी बिजनेस न्यूज़ में सबसे पहली खबर अदानी ग्रुप से है। अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने अदानी एंटरटेनमेंट 32वीं एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डरों को संबोधित करते हुए ग्रुप से जुड़ी अहम जानकारी साझा की। वर्तमान की तरक्की और भविष्य की संभावनाओं पर उन्होंने विस्तार से बात की। इस दौरान उन्होंने अपने व्यक्तिगत सफर, पिछले साल ग्रुप का शॉर्ट सेलर हमले और बड़े नुकसान के बाद वापसी को लेकर, एफपीओ के जुटाए पैसों के लौटाने और ग्रुप की कंपनियों के दमदार प्रदर्शन के साथ कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। वहीं अमेरिकी शॉर्ट सेलर के हमले की चर्चा करते हुए गौतम अडानी ने कहा कि पिछले साल हमने जो दृढ़ता दिखाई थी, ऐसी दृढ़ता पहले कभी नहीं देखने को मिली। अदानी ग्रुप ने अपनी अखंड प्रतिष्ठा पर हुए विदेशी शॉर्ट सेलर के हमले के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। रोजमर्रा के उपभोग का सामान बनाने वाली कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्री लिमिटेड के कोलकाता के तला कारखाने के सभी स्थायी कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना स्वीकार कर ली है। कंपनी के एक अधिकारी ने बताया कि संयंत्र के सभी स्थायी कर्मियों द्वारा वीआरएस स्वीकार किए जाने से कंपनी के कारोबारी परिचालन पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। कंपनी ने हाल ही में ताल संयंत्र के सभी स्थायी कर्मचारियों को वीआरएस स्वीकार करने की जानकारी शेयर कर बाजार को दी थी। ताला संयंत्र देश के ब्रिटानिया के सबसे पुराने बिस्कुट निर्माण संयंत्रों में से एक है। यह जमीन 7 दशक से भी अधिक समय से पहले तत्कालीन कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ने कंपनी को पट्टे पर दी थी। पब्लिक सेक्टर लेंडर कैनरा बैंक का सोशल मीडिया अकाउंट हैक होने की जानकारी सामने आई थी। इसकी पुष्टि खुद बैंक ने की है। बैंक ने अपने एक बयान में कहा है कि उनके ऑफिशियल एक्स अकाउंट से छेड़छाड़ की गई है। बैंक ने कहा कि कैनरा बैंक सभी संबंधित लोगों को सूचित करना चाहता है कि बैंक के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से छेड़छाड़ की गई है। सभी संबंधित टीमें मामले की जांच कर रही हैं और जल्द से जल्द कैनरा बैंक एक्स हैंडल तक पहुंच हासिल करने के लिए एक्स के साथ मिलकर काम कर रहा है। कैनरा बैंक ने अपने ग्राहकों को सलाह देते हुए कहा है कि हम यूजर से अपील करते हैं कि वे हमारे पेज पर कुछ भी पोस्ट ना करें। जब यह बहाल हो जाएगा तो कैनरा बैंक के कंट्रोल में होगा तो आपको जानकारी दी जाएगी। बांग्लादेश की मिलों में काटन की बढ़ती मांग की वजह से भारत के काटन निर्यात में वृद्धि का अनुमान है। सितंबर में समाप्त होने वाले 23-24 सीजन के लिए भारत के काटन का निर्यात में से बांग्लादेश के मिलों की बढ़ती मांग के कारण 2/3 अधिक वृद्धि होने का अनुमान है। काटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया को उम्मीद है कि शिपमेंट लगभग 26 लाख गांठ 170 किलोग्राम तक पहुंच जाएगा, जो पिछले सीजन में 15.5 गांठ से प्रतिशत अधिक है। सीआई के अध्यक्ष अतुल गणात्रा ने बताया कि बांग्लादेश मिलें जो मुश्किल से अपना काम चला रही हैं, अब वे भारतीय काटन खरीद रही हैं क्योंकि ब्राज़ील और अमेरिका के उनके आयात शिपमेंट में देरी हो रही है। भारत से लगभग हर महीने 1.5 लाख गठान बांग्लादेश को निर्यात किया जा रहा है। सड़क मार्ग के जरिए बांग्लादेश को 5 दिन में काटन मिल जाता है। इससे भारत के काटन निर्यात में वृद्धि हो रही है। देश की दिग्गज 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग हीरो मोटोकॉर्प पहले चुनिंदा मॉडल्स की कीमतों में इजाफा करने जा रही है। हीरो मोटोकॉर्प अपने चुनिंदा स्कूटर और मोटरसाइकिल मॉडल की कीमतों में 1 जुलाई 2024 से 1500 रुपये तक की बढ़ोतरी करने जा रही है। कंपनी ने घोषणा करते हुए कहा कि उत्पादन की ऊंची लागत की वजह से उन्हें यह कदम उठाना पड़ रहा है। देश की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी ने कहा कि कीमत में संशोधन 1500 रुपये तक होगा और यह बढ़ोतरी अलग अलग मॉडल पर और बाजार के हिसाब से अलग अलग होगी। फ्रैंकलिन टेम्पलन का मामला तो याद ही होगा। अभी तक इस मामले में म्यूचुअल फंड हाउस के सभी निदेशकों को उसके पैसे वापस नहीं मिल सके। जिस समय अमेरिकी फंड हाउस फ्रैंकलिन टेम्पलन मुसीबत में घिरी थी, लगभग उसी समय काल में एक भारतीय म्यूचुअल फंड हाउस का बांट तेजी से उभर रहा था। यह खबर आई कि बाजार नियामक सेबी ने कारोबार में अनियमितता को लेकर क्वांट के खिलाफ जांच शुरू की है और कई ठिकानों पर छापेमारी की है। ऐसे में शंका और सवाल दोनों उठते हैं कि अगर क्वांट का हाल ही में फ्रैंकलिन टेम्पलन की तरह होता है तो इसके निवेशकों के पैसे कैसे वापस मिलेंगे। क्वांट देश के सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाले म्यूचुअल फंड हाउस में से एक है, लेकिन लोकप्रियता इतनी तेज़ी से बढ़ी है कि साल 2020 में जहां कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट सिर्फ 258 करोड़ था, वहीं अब 24 में बढ़कर 90,000 करोड़ रुपए पहुंच गया है। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए 5 लाख टन प्याज खरीदने के कुल लक्ष्य में से बफर स्टॉक के लिए इस साल अब तक लगभग 71,000 टन प्याज की खरीदी की है। वहीं सरकार को उम्मीद है कि देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून की प्रगति के साथ खुदरा कीमतें कम होंगी। उपभोक्ता
अमलों के विभाग की ओर से एकत्रित आंकड़ों के अनुसार प्याज का अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 38-67 रुपये प्रति किलोग्राम है, जबकि उच्च गुणवत्ता वाले प्याज का मूल्य 40 रुपये प्रति किलोग्राम रहा। उपभोक्ता मामलों के विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 24 जून तक केंद्र ने 70,987 लाख टन प्याज खरीदी है, जबकि इस साल 74,071 टन प्याज खरीदी गई थी। पेट्रोल डीजल को लंबे समय से जीएसटी के तहत लाने की मांग की जा रही है। अगर ऐसा होता है तो देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बड़ी कमी आ सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन से हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए पेट्रोल डीजल को गुड्स एंड सर्विसेज के तहत लाने के सवाल पर कहा कि केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहती है। अब राज्यों को इसके बारे में फैसला लेना है और वे साथ आकर दरें तय करें। इनकम टैक्स के नियमों के आधार पर अगर आपको किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर में अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा कीमत के गिफ्ट मिले हैं तो इस पर आपको टैक्स देना होगा। दिवाली या किसी भी अन्य मौके पर मिलने वाले गिफ्ट को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज यानी अन्य स्रोत के आय माना जाता है। साल 2004 में गिफ्ट टैक्स यानी उपहार कर को फिर से लागू किया गया था। इनकम टैक्स के साथ जोड़ा गया। आयकर अधिनियम की परिभाषा के अनुसार उपहार धन या चल अचल संपत्ति हो सकती है जो एक व्यक्ति को बिना भुगतान के किसी अन्य व्यक्ति या संगठन से प्राप्त होती है। सरकार ने खुदरा विक्रेताओं, थोक विक्रेताओं, प्रोसेसर और बड़ी श्रृंखलाओं में के खुदरा विक्रेताओं के लिए गेहूं भंडारण की सीमा लगा दी है। कीमतों ने स्थिरता और जमाखोरी रोकने के लिए यह कदम उठाया है। केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने यह संवाददाता सम्मेलन में कहा, एकल खुदरा विक्रेता सभी श्रृंखला खुदरा विक्रेताओं के थोक विक्रेता अपने पास भंडारित गेहूं के स्टॉक का खुलासा करेंगे। चोपड़ा ने कहा कि मैं देश के गेहूं की कमी को दूर करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि अब सभी गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध और चीनी निर्यात पर प्रतिबंध की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। हम चाहते हैं कि गेहूं की कीमतें स्थिर रहें। एशियन पब्लिक टीवी पर बिजनेस से जुड़ी हुई खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। एशियन टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी है। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।